जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज का दिन 31 अक्टूबर है और आज के दिन हम सभी भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के शुभ अवसर पर अगर बात करें इनके बारे में, तो आज के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में मनाया जाता है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जनता की भावनाओं को समर्पित करते हुए भारत सरकार के द्वारा 2014 से शुरू किया गया था यह दिवस मनाने के लिए। अब चर्चा करेंगे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन यानी 31 अक्टूबर के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है? तो यह जो शुरू हुआ है खाड़ी देश सऊदी अरब में शुरू हुआ है। ये इमारत के बारे में अगर बात करें तो मुकाब का अरबी में मतलब घन यानी क्यूब होता है। यह बिल्डिंग एक घनाकार संरचना में होगी यानी इसकी ऊंचाई 1300 फीट लगभग 396 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 1200 फीट लगभग 366 मीटर होगी। इस इमारत को न्यू मुराबा डेवलपमेंट कंपनी तैयार कर रही है और इसके निर्माण के लिए सऊदी अरब के केंद्रीय सार्वजनिक निवेश कोष PIF ने फंडिंग की है। और ये जो इमारत बन रही है बुर्ज खलीफा से भी बड़ी इमारत है यानी विश्व का ही सबसे बड़ी इमारत बनने वाली है। अगर बात करें सऊदी अरब के बारे में तो सऊदी अरब एक खाड़ी देश है। इसका राजधानी रियाद है और यहाँ का जो मुद्रा है सऊदी रियाल है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत में कौन से मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित कर रहा है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगर पांडुलिपि के बारे में बात करें तो पांडुलिपि एक हस्तलिखित रचना है जो कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पट्टे या अन्य सामग्री पर लिखी जाती है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सबसे पहले फरवरी 2003 में ही पांडुलिपि के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई थी और यह 5 साल के लिए किया गया था। और अभी वर्तमान में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। अगर बात करें नई दिल्ली शहर के बारे में तो नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत के और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ये राज्य हैं। और नई दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में आतिशी मारलेना जी हैं जो आम आदमी पार्टी के से हैं। और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे सबसे बड़ी शहर है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने किए हैं। अगर बात करें नेपाल के बारे में तो नेपाल का राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है और यहाँ पे जो वर्तमान में PM KP शर्मा ओली जी हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में कहाँ 90वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपये से लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। इस परियोजना का उद्घाटन धन्वंतरी जयंती यानी जो आयुर्वेद के जनक हैं उनके 90वें आयुर्वेद दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और ये आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में ये मित्रता द्वार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है।
अगर बात करें अमित शाह जी के बारे में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक राजनेता है और इनका जो संसदीय क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर है। अब बात करें अगर पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है और यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी जी हैं। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसे शहर है और कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किस योजना का शुभारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा आपदा मित्र योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करना है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी के द्वारा किया गया है। सेशन का अगला प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? तो यह 29 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है यानी 2024 का प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। सेशन का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। सेशन का लास्ट प्रश्न पे चर्चा करें तो हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो स्मृति मंदाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारी है, यह शतक लगाने के बाद स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहले महिला क्रिकेटर बन गई जो सर्वाधिक शतक लगाई है। अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, यानी 31 अक्टूबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन 1966 में भारत के मशहूर तैराक माहिर सेन ने पनामा नहर को तैरकर पार किया था। और आज ही के दिन 1960 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान से तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। और आज ही के दिन 1895 में भारत के प्रथम क्रिकेटर कप्तान CN नायडू का जन्म हुआ था और इनके नाम से एक ट्रॉफी भी है, CK नायडू ट्रॉफी। और आज ही के दिन 1875 में स्वतंत्रता सेनानी प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1984 में भारत के चौथे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। और आज ही के दिन 2005 में भारत के प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर और हिंदी लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।